हेलो दोस्तों, आज से हम रेटिना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है रेटिनल वीनस ऑक्लूजन। ठीक है। वीनस ऑक्लूजन रेटिना में मोस्ट कॉमन होता है देन द आर्टरी के ऑक्लूजन के। तो यूनिवर्सिटी में भी वीनस ऑक्लूजन पे ही क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि वीनस ऑक्लूजन मोर कॉमन क्यों होता है। सो एक सेकेंड। जो वीनस ऑक्लूजन होता है, ऑक्लूजन मोर कॉमन होता है देन द आर्टरी के ऑक्लूजन के कंपेयर में। आर्टरी ऑक्लूजन क्यों? क्योंकि इसका भी हम रीज़न देखेंगे। तो ये किस एज ग्रुप में होता है, किस में ज़्यादा होता है, एटियोलॉजी क्या है इसकी देखते हैं अपन। एटियोलॉजी तो सबसे पहले तो ये जो होता है वो एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है। एल्डरली में क्यों होता है वो आगे देखेंगे। एल्डरली में और कब? 6 से 7 डिकेड ऑफ लाइफ। 6 से 7 डिकेड ऑफ लाइफ में ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप में थ्रोम्बस फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन होता है। ये आगे देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है। फिर अगला कॉमन कोर्स क्या होता है? एज। एल्डरली, तो ये एज अपने यहाँ लिख देते हैं, एज हो गया। फिर बाद में जो हाइपरटेंशिव पेशेंट है उनमें भी कॉमन होता है। हाइपरटेंशिव, डायबिटीज़, मेलाइटिस वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है। और अगर ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, किसी को ऑर्बिटल इन्फेक्शन हो गया है ऑर्बिटल का, तो उनमें भी देखने को मिलता है, जैसे ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। ठीक है। ये हो गया, आपने देख लिया कि इसमें ज़्यादा होता है। एटियोलॉजी क्या होगा? और एक और है हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है वीनस ऑक्लूजन। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं अपन वेन का ऑक्लूजन पढ़ रहे ना, वीनस ऑक्लूजन। ठीक है। तो ये एटियोलॉजी हमने देख ली। फिर बाद में आते हैं हम, एटियोलॉजी हो गई, फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे की? पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस की दोस्तों, एक तो सबसे पहले पैथो में हमने पढ़ा था विट्रोस ट्राइड। विट्रोस ट्राइड में क्या होता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है वेन का। विट्रोस दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद में एक एक कुराना से आपने एक बार रीड किया ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं सारा जो भी पढ़ा रही हूँ मटेरियल जो है वो एक एक कुराना से ही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पूछते हैं ना, वो ऐसे ऑफ्थेल्मोलॉजी का पेपर तुम देखोगे तो इतना भसड़ मचाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, और वो भी एक एक कुराना से। तो तुम एक बार वीडियो देखिए, एक बार बुक जरूर रीड कर लेना। ठीक है। तो विट्रोस ट्राइड के 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। क्या क्या थे? कि चेंज इन द ब्लड, चेंज इन वेसल वॉल, सेल्स वॉल। दूसरा क्या था? स्लोविंग ऑफ ब्लड, और ब्लड। और अपना तीसरा था चेंज इन ब्लड। तो ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से, 3 ये मेन रीजन है जिसकी वजह से अपना वेसल वॉल में चेंज होता है, और ब्लड फ्लो में भी चेंज होता है, जिसकी वजह से वीनस ऑक्लूजन मेन होता है। ये पहला वजह हो गया। अपन दूसरा कारण देखते हैं इसका। जैसे कि वेन और आर्टरी, जहाँ पे कॉमन जिनका पाथ है, कॉमन एडवेंटिशिया, जहाँ पे दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को। जैसे कि एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। ये आर्टरी है और ये वेन है, तो दोनों कॉमन एडवेंटिशिया यहाँ पे ये कर रही है। अगर आर्टरी जो है, आर्टरी यहाँ पे इसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया आर्टरी को, तो ये वेन को प्रेस करेगी, तो यहाँ पे भी ऑक्लूजन वेन का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये है। तो देखो, pressure on the vein by the atherosclerotic retinal artery will share a common adventitia like the athero, ये arteriovenous crossing। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये पैथोजेनेसिस अपन ने पढ़ ली कि कैसे होता है। तो 2 है में, एक विट्रोस ट्राइड और दूसरा है प्रेशर ऑन द वेन बाय द आर्टरी। ठीक है, ये होगा। फिर अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप की रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है। तो मोस्ट कॉमन जो अपनी है 2 टाइप की है। एक सेकेंड। तो वीनस ऑक्लूजन अपने 2 टाइप की, एक पहली है अपनी सेंट्रल रेटिनल वेन, और दूसरी है ब्रांच रेटिनल वेन। तो अपनी इंपॉर्टेंट अपनी यही है, सेंट्रल रेटिनल वेन। ठीक है। ब्रांच वाली यूनिवर्सिटी में नहीं पूछते हैं ऐसे, पर नेम देख लेना तुम लोग। ठीक है। तो हम पढ़ रहे सेंट्रल रेटिनल वेन। तो पहली अपनी इम्पेंडिंग, इसके पेंडिंग सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन। दूसरी अपनी नॉन इस्केमिक, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। इस्केमिक और नॉन इस्केमिक ही यूनिवर्सिटी में आती है, बाकी तो नहीं आती है वेन ऑक्लूजन। और ये है इस्केमिक सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन।
ठीक है। और ब्रांच में भी 3 है, हेमी, रेटिनल, नल, वीनस ओक्लूजन। हेमी मतलब ये वेन है तो इसका आधा ऑक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हेमी रेटिनल वीनस ओक्लूजन। दूसरा है क्वाड्री, क्वाड्री से समझ आता है, रेटिनल वीनस ओक्लूजन। इसको डिवाइड करो 4, क्वाड्री, तो क्वाड्री में से ये 1 पार्ट ओक्लूड है, तो ये क्वाड्री रेटिनल वीनस ओक्लूजन होगा। और तीसरा है स्मॉल ब्रांच वीनस ओक्लूजन। ये जो 3 है ना दोस्तों, ये हेमी, क्वाड्री और स्मॉल ब्रांच, ये यूनिवर्सिटी में बहुत कम आती है। इसको तुम नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो जो अपनी ये वाली है ना, ऐसे को इश्केमिक, नॉन इश्केमिक और इश्केमिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन अपन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, ठीक है।